आज इतवार 26 जून 2022। आज की अहम खबरें। रूस का यूक्रेन के अहम शहर पर कब्जा, बेलारूस को जौहरी मिसाइल निज़ाम फ्राहम करने का ऐलान। कश्मीरी इंजीनियर जनहों ने पेट्रोल महंगा होने की पेशेनगोई पढ़कर इलेक्ट्रो सोलर कार बना डाली। खतरात का शिकार कांगो बेसिन, जिसके बगैर दुनिया का सांस लेना मुश्किल हो जाए। सऊदी अरब की जानिब से आर्मी चीफ जनरल बाजवा के लिए आर्डर ऑफ शाह अब्दुलअज़ीज़ का एजाज़। मशरूम की काश्त का मुनाफा बख्श कारोबार, जिसे शुरू करने के लिए घर का एक कोना भी काफ़ी। स्टैनफोर्ड के वर्किंग पेपर में एहसास प्रोग्राम की तारीफ, मगर उस तहकीक पर एतराज़ क्यों। तवहीन मजहब पर सजाए मौत, मेरा भाई 2016 से अपने मुकम्मल हवास में नहीं, भाइयों का दावा। ईरान की अमदादी टीमें अफगानिस्तान में सरगर्म अमल। यूक्रेन के शहर सियोर्डोनेट्स्क पर रूस का मुकम्मल कंट्रोल। दौरान पोलंग हिंगामा आराई, मुतअद्दिद जख्मी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 14 अजला में मैदान सज गया, जिसमें 21,000 से जायद उम्मीदवार शरीक हैं। सिंध में बदतरीन इलेक्शन कराया जा रहा है, फवाद चौधरी ने कहा। गरीब अवाम के लिए ट्रेन मार्च कर रहे हैं, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सराज अल हक साहब ने कहा। मंशियात फर्शों के खिलाफ फैसला किन कार्रवाइयों का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी हमारे उम्मीदवारों को हरासा कर रही है। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके उम्मीदवारों को हरासा किया जा रहा है। लाहौर से मलेशिया के लिए परवाज़ों का सिलसिला बहाल। कौमी एयरलाइन ने इस्लामाबाद के बाद अब लाहौर से भी मलेशिया के लिए परवाज़ों का सिलसिला बहाल कर दिया। जहां इंतखाबात मुतासिर हुए, वहां नई तारीख का ऐलान होगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना है कि आज जहां इलेक्शन मुतासिर हुआ, वहां दोबारा इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। पोलंग के अमले के साथ अफराद हुआ। सिंध के ज़िला कश्मीर के शहर किंदकोट की उसी दर पोलंग स्टेशन नंबर 28 नहाल जाफरी से पोलंग के अमले को अगवा कर लिया गया। IMF के साथ कर्ज मुआहदे पर दस्तखत बजट मंजूरी के बाद होंगे। सिंध बैलेट पेपर्स पर गलत उम्मीदवारों के नाम छपने पर बाज़ वार्ड्स में इलेक्शन मुलतवी। पाकिस्तान को सऊदीया से आधार तेल की फ्राहमी में तोसी मिलने का इम्कान। इमरान को आलमी साजिश ने नहीं, मैंने गिराया, मौलाना फजल अर्रहमान ने कहा। मन की पाक से आलमी सेहत के निज़ाम को फिलहाल खतरा नहीं, सरबराह WHO ने कहा। बसंत रत का सियासत में शामिल होने का इरादा, पुलिस सर्विस से इस्तीफा दे दिया। सरहद पार तरबेती कैंपों में 5 से 700 के करीब जिंगजो मौजूद, फौज ने कहा। राजौरी में रिवायती बैल दौड़ का इनेकाद। श्रीनगर, जम्मू कौमी शाहराह पर पैदाशुदा सूरतहाल के पेश नज़र फौज की खिदमत हासिल। हुकूमत ने 9 मुलाजमीन की क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट का हुक्म दिया। 10वीं के बाद NDA की तैयारी करना चाहते हैं? भोसला मिलिट्री स्कूल है सबसे बेहतरीन ऑप्शन। आपके शहर में कितने रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल डीजल, घर बैठे ऐसे चेक करें कीमतें। प्रॉफिट रिमार्क्स रोक पुलिस के सामने पेश नहीं हुई नूपुर, पेयर को एक्शन ले सकती है मुंबई पुलिस। PDP सरबराह महबूबा का बयान, वादी के नौजवान दहशत गर्दी छोड़कर बचाएं अपनी जान। बुड़ीगाम के मागाम की तारीख में अपनी नौईद का पहला ट्रेड यूनियन इंतखाब। शिवसेना सड़कों पर उतरी, बागी लीडरों के दफातर में तोड़फोड़। हुकूमत की सिफारिश पर बागी अराकीन की रकनीत खत्म करने की कार्रवाई का भी आगाज, 16 को वजह बताओ नोटिस। शिवसेना की मजलिस आमिला में उर्दू को बगावत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुकम्मल अख्तियार सौंप दिया गया। BJP के साथ हुकूमत कभी नहीं बनाऊंगा, उद्धव ठाकरे ने कहा। भोलिया किरकन असम्बली के अगवा की नाकाम कोशिश, MIM के वफद की पुलिस से मुलाकात। IMF से मज़ाकरात, वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों को इशाया पर मदऊ कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की खरीदारी से मुताल्लिक़ कई शराइत ख़त्म। मुल्क को दरपेश गंभीर चैलेंजेस से निपटने के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है, आल पाकिस्तान अंजुमन के मरकज़ी सदर अशरफ भट्टी ने कहा। अरबों और मुस्लिम अक़वाम को काबिज़ रियासत का रास्ता रोकना चाहिए, इस्माइल हानिया ने कहा। इस्माइल हानिया ने बेरवत में कौमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आजकल इलाक़ाई सतह पर जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई ख़तरनाक है। नेज़ अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन से बहुत आगे की बात है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अरबों की काबिज़ इसराइल के साथ ताल्लुक़ात की नॉर्मलाइजेशन भी एक जुर्म है जो इसराइल के लिए खिदमत की अंजामदेही है और फ़िलिस्तीन के लिए ख़तरनाक है।
اس لیے ہم خبردار کرتے ہیں کہ صہیونی رجیم کو علاقے میں مضبوط اور مستحکم کرنے کے مترادف ہے۔ فلسطینی قائد نے زور دے کر کہا کہ علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ فلسطین کی آزادی کے لیے مزاحمت کو فلسطین اور لبنان میں ٹارگٹ کرنا ہے۔ ہم فلسطینی عوام علاقے میں اپنی تزویراتی گہرائی چاہتے ہیں اور عربوں اور مسلم اقوام کو قابض ریاست کا راستہ روکنا چاہیے، لیکن اس کے برعکس جو کیا جا رہے ہے اس سے مسجد اقصی کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے حق واپسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ افغانستان میں زلزلہ، طالبان کا منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ، روس کا ایک اور یوکرینی شہر پر قبضے کا دعویٰ، ہورے بردن، اسرائیلی فوج اور آباد کاروں کے حملوں میں متعدد فلسطینی زخمی۔ انٹرنیشنل اولمپکس ڈے کے موقع پر رنگارنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آنکھ کی پلک جتنا دنیا کا سب سے بڑا بیکٹیریا دریافت، سائنسدانوں کا دعویٰ۔ امتحان میں مہاجروں سے متعلق متنازع سوال پر ٹیچر بلیک لسٹ، مطالعہ پاکستان اور اخلاقیات کے پرچے میں سوال کیا گیا تھا کہ مہاجرین کی آمد سے پیدا ہونے والے مسائل تحریر کریں۔ بھارتی دہشت گردی، 34 برس میں 23,000 کشمیری خواتین بیوہ ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکار نے گزشتہ 34 برس کے دوران 2500 کے لگ بھگ خواتین کے شوہروں کو گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے، جنہیں نیم بیوہ کا نام دیا گیا ہے۔ جنوری 2001 سے آج تک 681 خواتین کو فوجیوں نے شہید کیا ہے۔ کشمیری خواتین کو جو علاقے کی کل آبادی کا اکثریتی حصہ ہے، بہت سے نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے۔ مسلسل پریشانی اور مشکلات کی وجہ سے کشمیری بیوائیں اور نیم بیوائیں نفسیاتی مسائل کا سامنا کر رہی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیوہ کا عالمی دن دنیا کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ وہ کشمیری بیوہ اور نیم بیوہ نہ کی حالت زار کا احساس کرے۔ بیوہ کا عالمی دن کشمیری بیوہ اور نیم بیوہ کو درپیش مشکلات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کا دن ہے۔ دنیا کو کشمیری بیوہ اور نیم بیوہ کو درپیش صدمے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بڑی تعداد میں بیوہ اور نیم بیوہ کی موجودگی بھارتی فوجیوں کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کا ثبوت ہے۔